2026 में ऑफर लेटर लेने के बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप होता है वो आपका प्री इनरोलमेंट का होता है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को लगता है कि ऑफर लेटर लेने के बाद जो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट को बुक करना होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि 2026 सितंबर इनटेक के लिए जो प्री इनरोलमेंट है वो ओपन हो चुकी है। जितना आपके लिए ऑफर लेटर लेना जरूरी है, उतनी प्री इनरोलमेंट आपका मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप होता है और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो इसको मिस कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि प्री इनरोलमेंट जब क्यों करनी चाहिए, कब आपको प्री इनरोलमेंट करनी चाहिए, आप कितनी यूनिवर्सिटीज के अंदर अपनी प्री इनरोलमेंट कर सकते हैं, इसकी डेडलाइन क्या होने वाली है, और मैं आपके साथ कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज भी शेयर करूंगा अभी तक आपको ऑफर लेटर नहीं मिला लेकिन उन यूनिवर्सिटीज के अंदर आप डायरेक्ट प्री इनरोलमेंट करके अपने आप को इनरोलमेंट कर सकते हो और उसके चांसेस भी 90 से 95% होते हैं। अगर आप भी हमारे चैनल पे न्यू स्टडी अब्रॉड के कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, अभी हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। 2026 में बहुत से स्टूडेंट्स को जो है वो ऑफर लेटर तो रिसीव हो गए हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या फॉलो अप करना होता है। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज्ड होते हैं कि ऑफर लेटर लेने के बाद जो है वो डायरेक्ट अपने अपॉइंटमेंट को बुक करना होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो स्टूडेंट है सबसे ज्यादा जो मिस्टेक्स करते हैं वो प्री इनरोलमेंट नहीं करते या उनको प्री इनरोलमेंट का आइडिया नहीं होता। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्री इनरोलमेंट होता क्या है। अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटीज के अंदर से 3 ऑफर लेटर रिसीव हुए हैं, अब आप तीनों यूनिवर्सिटीज के अंदर तो अपना एडमिशन नहीं ना ले सकते या वहां पे जाके नहीं ना पढ़ सकते। अब आपने क्या करना होता है, 3 यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटीज को चूज करना होता है जो कि आपकी मोस्ट फेवरेट यूनिवर्सिटी होगी। अब एक यूनिवर्सिटीज को चूज करने के बाद आपने प्री इनरोलमेंट करनी होती है। अब ये प्री इनरोलमेंट होती कहाँ पे है? यूनिवर्स इटली का लिंक आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करने के बाद आपने रजिस्टर्ड होना होता है, अपने सारे डॉक्यूमेंट जो वो ऐड करने होते हैं, देन आपने एक ऑफर लेटर जो है वो अपलोड करना होता है। इससे क्या होता है कि एम्बेसी को भी आइडिया हो जाता है कि ये स्टूडेंट हमारे पास 2026 सितंबर इनटेक के लिए आ रहा है और यूनिवर्सिटी को भी आइडिया हो जाता है कि ये जो स्टूडेंट है हमें चूज कर रहा है, ये इस यूनिवर्सिटी को चूज कर रहा है। अब हमने यहाँ पे अपनी प्री सीट को कंफर्म करना होता है। मतलब प्री इनरोलमेंट का मतलब ही ये होता है कि अपनी प्री सीट को कंफर्म करना। जो आपकी मेन इनरोलमेंट होती है, जो कि फिजिकल होती है, वो आपकी जब आपको आफ्टर वीजा ऑन अराइवल आप पहुंच जाते हो देन आपकी होती है। अब आप कितनी यूनिवर्सिटीज में अपनी जो है वो एक इनटेक में प्री इनरोलमेंट कर सकते हो। देखो, अगर आपने 3 यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको ऑफर लेटर रिसीव हुआ है तो आप जस्ट एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी प्री इनरोलमेंट कर सकते हो 1 ईयर के अंदर। अब क्या होता है कि स्टूडेंट ने ऑफर लेटर जब लेना है, ऑफर लेटर लेने के बाद आपने जो है अपनी प्री इनरोलमेंट करनी होती है और अपना ऑफर लेटर अपलोड करना होता है यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके। उसको अपलोड करने के बाद आपको 1 वीक या 2 वीक के अंदर जो है डिसीजन मिल जाता है। अब हम इसके ऑफर लेटर की बात करें। आफ्टर ऑफर लेटर आपने ये जो अपना प्रोसेस है जो करना होता है, उससे पहले ही आप अपना प्रोसेस नहीं कर सकते। आपको फर्स्ट यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर मिला, देन आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे गए, उस पोर्टल पे आने के बाद ही आप प्री इनरोलमेंट कर सकते हो, इससे पहले नहीं कर सकते हो। अब क्या होता है, अगर आपके पास ऑफर लेटर नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी का, आप डायरेक्ट भी प्री इनरोलमेंट कर सकते हो, लेकिन वो कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जो कि डायरेक्ट प्री इनरोलमेंट एक्सेप्ट करती हैं। उसकी लिस्ट भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जस्ट उनके अंदर ही आप डायरेक्ट प्री इनरोलमेंट करके अपने आप को इनरोल कर सकते हो। अदरवाइज बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो कि डायरेक्ट प्री इनरोलमेंट नहीं करती, उनके अंदर आपको पहले ऑफर लेटर लेने की जरूरत होती है। जब आप ऑफर लेटर लेते हो देन ही उनके अंदर प्री इनरोलमेंट करते हो। अब कुछ यूनिवर्सिटीज में आपके साथ शेयर करता हूं जो कि डायरेक्ट प्री इनरोलमेंट एक्सेप्ट करती हैं अगर आपको ऑफर लेटर अभी तक रिसीव नहीं हुए, लेकिन उनके अंदर भी आप सिर्फ जस्ट एक ही प्री इनरोलमेंट कर सकते हो 1 टाइम में। अगर आपको ऑफर लेटर नहीं भी मिला तो 1 ईयर के अंदर जस्ट एक ही प्री इनरोलमेंट होती है जो कि आपने करनी होती है। अब नंबर 1 पे जो यूनिवर्सिटी आती है, यूनिवर्सिटी नेपल्स फेडरिको 2, देन यूनिवर्सिटी नेपल्स पार्थ्रिनो, यूनिवर्सिटी ऑफ कंपानिया। उसके अलावा और भी काफी ज्यादा यूनिवर्सिटीज जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज मैंने इसके ऊपर एक कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाई जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि डायरेक्ट एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर रही हैं। उस वीडियो को देखने के बाद भी आप उसको 1 बाय 1 चूज कर सकते हो। अब आपने नेक्स्ट क्या करना होता है, अगर आप एक यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट करते हो और आप रिजेक्ट हो चुके हो, देन आप दोबारा इनरोलमेंट करोगे। अगर आप दूसरी दफा भी रिजेक्ट होते फिर आप तीसरी दफा नेक्स्ट इनरोलमेंट करोगे, लेकिन ये एक दफा होगी। जब आप उसको एक दफा कंप्लीट कर लोगे, जब तक वो रिजेक्ट नहीं होगी आप दूसरी कंप्लीट नहीं कर सकते। इसलिए पहले से रिजेक्शन आना जरूरी है, देन आप दूसरी से जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं आपको बताऊं, कुछ स्टूडेंट मिस्टेक्स ये करते हैं। अगर उनको 2 ऑफर लेटर रिसीव होने लगे यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, सपिएंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम से, उन्होंने अपनी पहली इनरोलमेंट जो कर ली यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान के लिए कर ली, लेकिन वो करना चाहते थे सपिएंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम के लिए। आप देन जो आपको एक ईमेल नजर आ रही होगी university.com पे आप जाओगे, आपने वहां पे मेल करनी है और ईमेल ये करनी है आपने कि मैंने अपनी ये जो है इनरोलमेंट कैंसिल करवानी है क्योंकि मैं सपिएंजा यूनिवर्सिटी रोम में करना चाहता हूँ। मतलब आप अपनी इनरोलमेंट जो है
वो जुलाई से पहले पहले जो है वो कैंसिल भी करवा सकते हो। अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी को और चूज करना था या आपने कोई गलत चूज कर ली थी तो आप उसको कैंसिल भी करवा सकते हो। अगर हम इसकी अब डेडलाइन की बात करें, इसकी डेडलाइन जो नॉर्मली 31 जुलाई तक जो है वो जाती है, लेकिन मोस्टली जो है आप अगस्त तक भी कुछ यूनिवर्सिटीज की इनरोलमेंट जो वो हो रही होती है। जहाँ पे डिफरेंट किसी यूनिवर्सिटी की इनरोलमेंट नहीं होती, यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज की जो है इनरोलमेंट हो रही होती है। अगर इटली में 68 यूनिवर्सिटीज हैं तो सब की इनरोलमेंट एक साथ ही आपने करनी होती है, स्टेप बाय स्टेप जो भी आप उसको चूज करना होता है। अब आपने एक को ही चूज करना है 68 में से, और वो सबकी एक टाइम ही ओपन होती है। अभी भी आपके पास टाइम है काफी ज्यादा, आप जो है वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज को टारगेट करके अपना प्री इनरोलमेंट कर सकते हो और इसकी कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं होती। अगर लास्ट में इसके हम आपको ओवरऑल प्रोसेस बताऊं कि इसका प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है। सबसे पहले आपको एक लिंक नजर आ रहा होगा, आपने लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, अपना CNSC, अपना पासपोर्ट, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह। देन आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स ऐड करने, अपने एक्सपीरियंस लेटर, अपने इंटर्नशिप्स, वेबिनार, सेमिनार, सारे आपने प्रोजेक्ट्स के सर्टिफिकेट ऐड कर देने। ऐड करने के बाद आपने ऑफर लेटर ऐड करना है। आपने क्या करना है, वहां पे अगर आपको मेरिट स्कॉलरशिप मिली है तो आपने अपना मेरिट सर्टिफिकेट भी ऐड कर देना है। उसको ऐड करने के बाद जो है आपने इसको सबमिट कर देना। फिर 1 वीक या 2 वीक्स के अंदर जो है वो आपको रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाएंगे कि आपको आपकी समरी जो फॉरवर्ड हो चुकी है उसका स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अगर आपकी प्री इनरोलमेंट समरी फॉरवर्ड नहीं हो रही, देन आपने क्या करना है, आपने यूनिवर्सिटी पे को मेल करनी है कि मेरे तक समरी फॉरवर्ड नहीं हुई। उस मेल के थ्रू भी आपकी जो समरी वो फॉरवर्ड हो जाती है। तो कोशिश यही करें कि जब प्री इनरोलमेंट अगर ओपन हो चुकी है अभी, तो आप जल्दी से जल्दी जो अपना ऑफर लेटर अपलोड करके इसको प्री इनरोलमेंट को कंफर्म करो ताकि आप अपॉइंटमेंट बुक कर सको। क्योंकि अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपका समरी का फॉरवर्ड होना एम्बेसी के अंदर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो उसको आपने लाजमी देखना है। जब अपनी प्री इनरोलमेंट की आपकी समरी फॉरवर्ड हो जाएगी तो आप देन अपॉइंटमेंट को बुक करोगे। इसलिए एज सून एज पॉसिबल जो है अपनी इनरोलमेंट करें ताकि आपकी समरी जल्दी एम्बेसी में फॉरवर्ड हो और आप अपॉइंटमेंट इजीली बुक कर सको। ये थी सारी प्री इनरोलमेंट की अपडेट्स जो कि 2026 सितंबर इनटेक के लिए ओपन हो चुकी है। आप जल्दी से जाएं। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा कि इटली में अप्लाई कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, तो आप हमारी टीम से कंफर्म कर सकते हैं। हमारे 4 ऑफिस हैं, इसमें लाहौर, फैसलाबाद, कराची और इस्लामाबाद में आप अपने हमारे ऑफिस जो है विजिट कर सकते हो। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं इस तरह की एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।